हम हत्या करने के लिए घात लगाएं, हम निर्दोषों की ताक में रहें, हम अधोलोक की नाई उनकी जीविता कब्र में पड़े हुओं के समान समूचा निगल जाए, हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे। तू हमारा साझी हो जा, हम सबों का एक ही बटुआ हो। तो हे मेरे पुत्र, तो उनके संग मार्ग में न चलना, वरन उनकी डगर में पांव भी न धरना, क्योंकि वे बुराई की करने को दौड़ते हैं और हत्या करने को फुर्ती करते हैं, क्योंकि पक्षी के देखते हुए जाल फैलाना व्यर्थ होता है। और अपनी ये लोग तो अपनी ही हत्या करने के लिए घात लगाते हैं और अपने ही प्राणों की घात की ताक में रहते हैं। सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है, उनका प्राण लालच ही के कारण नाश हो जाता है। बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है और चौकों में प्रचार करती है। वह बाजारों की भीड़ में पुकारती है, वह फाटकों के बीच में और नगर के भीतर भी ये बातें बोलती है। हे भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? और हे ठट्ठा करने वालों, तुम कब तक ठट्ठा करने से प्रसन्न रहोगे? और हे मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी। मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया, और मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान न दिया। वरन तुमने मेरी सारी संपत्ति को अनसुनी किया। सॉरी, वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी किया और मेरी ताड़ना को मूल्य न जाना। इसीलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी, और जब तुम पर भय आ पड़ेगा, वरन आंधी की नाई तुम पर भय आ पड़ेगा और विपत्ति बवंडर के समान आ पड़ेगी, और तुम संकट और सकती में फंसोगे, तब मैं ठट्ठा करूंगी। उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं ना सुनूंगी। वे मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे परंतु ना पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से वैर किया और यहोवा का भय मानना उनको ना भाया। उन्होंने मेरी सम्मति ना चाही, वरन मेरी सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना। इसलिए वे अपनी करनी का फल आप भोगेंगे और अपनी युक्तियों के फल से अघा जाएंगे, क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा, और निश्चिंत रहने के कारण मूढ़ लोग नाश होंगे। परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। आमीन। प्रभु बहुत आशीष दे अपराजित बहन आपको। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सभी को आशीष दे। आज 2 तारीख है, हम दूसरा अध्याय भी पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे, वो प्रवीणता, प्रवीणता का मतलब है परफेक्शन, सिद्धता, और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे और उसको चांदी के समान ढूंढे। चांदी के समान ढूंढने का मतलब है, अगर मान लो अगर आज हमारा 100 का नोट खो गया तो उसको पूरी जी जान लगाए थे ढूंढने के लिए, तो सोचो चांदी को किस तरीके से ढूंढ सकता है इंसान। तो प्रभु कह रहा है, परमेश्वर के वचन, चेतावनी और उसकी आज्ञाओं को, उसकी समझ को, उसकी बुद्धि को चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे कि कब मिलेगा, कब मिलेगा। आज क्या पता आज मिल जाए, क्या पता रात को मिल जाए, क्या पता परसों मिल जाए, मतलब प्रभु की खोज में लगा रहे। तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है। ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है। जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है। वह न्याय के पंथों की देखभाल करता है और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। तब तू धर्म और न्याय और निष्पक्षता को, अर्थात सब भली चाल, सब भली भली चाल को समझ सकेगा, क्योंकि बुद्धि तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे सुख देने वाला लगेगा। देखो, बुद्धि हृदय में कहाँ से प्रवेश कर सकती है? अगर हम बुद्धि की गहराई में जाएं तो बुद्धि कम से, अगर हम देखा जाए आसान शब्दों में, तो परमेश्वर का वचन स्वयं परमेश्वर है। क्योंकि लिखा, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र परमेश्वर हमारे हृदय में भेजा गया है। क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे सुख देने वाला लगेगा। विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षक होगी, ताकि तुझे बुराई के मार्ग से, उलट फेर की बातों के कहने वालों से बचाए, जो खराई के मार्ग को छोड़ देते हैं, ताकि अंधेरे मार्ग में चले, जो बुराई करने से आनंदित होते हैं और जो दुष्ट जन की उलट उलट फेर की बातों में मगन रहते हैं, जिनकी चाल चलन टेढ़ी मेढ़ी और जिनके मार्ग बिगड़े हुए हैं। तब तू पराई स्त्री से बचेगा, जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है और अपनी जवानी के साथी को छोड़ देती है, और जो अपने परमेश्वर की वाचा को भूल जाती है। उसका घर मृत्यु के ढलान पर है और उसकी डगरों में मरे हुए पड़े हैं।
उसकी डगरें मरे हुए के बीच में पहुंचाती हैं। जो उसके पास जाते हैं उनमें से कोई भी लौट कर नहीं आता, और ना वे जीवन का मार्ग पाते हैं। तो भले मनुष्य के मार्ग में चल। भला कौन है? जो परमेश्वर के वचन को जानता है, सिर्फ एक वही भला है। क्योंकि धर्मियों के पथ को और धर्मियों के पथ को पकड़े रहे। क्योंकि धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे और खरे लोग उसमें बने रहेंगे, और दुष्ट लोग देश में से नष्ट होंगे और विश्वासघाती उसमें से उखाड़े जाएंगे। प्रभु सभी को बहुत आशीष दें इन वचनों के द्वारा। आज का जो वचन है, उस वचन को मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। खुदावन जो चाहते हैं वो बुलवाए, खुदा हम सबसे बात करें। लिखा है 60 अध्याय, यशायाह 60 अध्याय और 20 आयत में। प्रभु आपसे और मुझसे कहता है, देख तेरा सूर्य फिर कभी अस्त ना होगा। सूर्य अस्त होने का मतलब पता है क्या? जिंदगी में अंधियारा आ जाना। प्रभु ध्यान से सुनना, प्रभु कुछ कह रहा है आपसे और मुझसे। प्रभु कह रहा है तेरा सूर्य फिर कभी अस्त ना होगा। प्रभु आपसे और मुझसे कह रहा है। समझ लो, खुदावन जैसे मूसा के द्वारा इजरायलियों से बात करता था, आज परमेश्वर इस मुंह को इस्तेमाल करके आप लोगों से बात कर रहा है। खुदावन कह रहा है, देख तेरा सूर्य फिर कभी अस्त ना होगा। मतलब आपका सूर्य, हमारा सूर्य पहले कई बार अस्त हो गया था, है ना। अस्त होने का मतलब है जिंदगी में अंधियारा आ जाना। फाइनेंस में, प्यार में, प्रेम में, बरकतों में, आशीषों में, प्रार्थना के जीवन में, आराधना के जीवन में, वचन पढ़ने के जीवन में अंधियारा आ जाना। अंधियारा होने का मतलब है टटोलना। कुछ भी हमें सही तरीके से नहीं पता चल रहा है। उजियाले में हम झट से 1 गिलास पानी लाकर पीने के, लेकिन गुप्त अंधेरा है तो हम टटोल सकते हैं और हमारा टाइम एनर्जी वेस्ट होगा, हो सकता है कि नुकसान हो जाए। तो कुछ ऐसी परिस्थिति थी, नुकसान नुकसान और नुकसान को देख रहे थे हम अंधेरे के अंदर। क्योंकि लिखा है, प्रभु का वचन साफ बता रहा है, तेरा सूर्य फिर कभी अस्त ना होगा। मतलब सूर्य अस्त हो गया था जिंदगी का, हमारा सूर्य ज्योति अस्त हो गई थी। ज्योति कौन? यीशु परमेश्वर है। और हमारी गलतियों के कारण वो ज्योति बुझ गई थी। प्रभु कहता है कि तुम्हारे दिए जले रहे, तुम्हारी कमर बंधी रहे। कमर ढीली हो गई हमारी, हमारे हाथ ढीले हो गए, हमारे घुटने ढीले हो गए, परमेश्वर के सामने हम उपस्थिति में नहीं बैठ सक रहे। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं अंधकार आया था और सूर्य अस्त हो गया था। लेकिन प्रभु कह रहा है, मैंने तुझे उठा लिया है, तेरा सूर्य कभी फिर कभी अस्त ना होगा। और ना, ध्यान से सुने, सभी अपने माइकों को बंद करके रखें, कोई गड़बड़ी ना होने पानी तो रिमूव कर दिया जाएगा। और ना तेरे चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी। ज्योति मलिन होने का मतलब है बिल्कुल खराब हो जाना, खत्म हो जाना, बंद हो जाना, रुकावट आ जाना। क्योंकि चंद्रमा का मतलब क्या है? अंधकार में चमकना। सबसे ज्यादा अंधकार में क्या चमकता है? तारे या चांद? चांद। अंधकार में जैसे हम चमक रहे थे, पहले हम बढ़ रहे थे वचनों में, प्रकाशनों में, आत्मा में, सामर्थ में, अभिषेक में, बहुत सी चीजों में अपने आप को बढ़ता हुआ महसूस कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी रुकावटें आई। हो सकता है हमारी गलती के कारण, हो सकता है परमेश्वर ने परखा हो सकता है हमने शैतान को खुद अवसर दिया हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे चंद्रमा की, हमारे जीवन की ज्योति मलिन हो गई थी। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, सुन, ना तेरे चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी, क्योंकि यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा। अब परमेश्वर आपकी सदैव की ज्योति होगा। आपको इन सूरज चांद की ज्योति का कहने का मतलब ये है कि अब परमेश्वर सदा के लिए आपकी जिंदगी में पूर्ण रूप से वास करेगा। वो द्वार पे खटखटाता था, लेकिन प्रभु का वचन कहता है, तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। अगर हम देखें, इस 1 तारीख के लिए मैं बेड पर बैठा था तो कुछ शब्द आत्मा में आए थे, मेरे मन में आए वो शब्द। मैं विश्वास करता हूँ खुदावन ने हम सबकी जिंदगी में काम करना शुरू कर दिया है। मैं आपको कॉपी करके सेंड करता हूँ, इसको अपने लिए रिसीव करना। बीती सब बातें बीत गई, अब सब कुछ नया हो गया। मैं तेरी आंखों से सब आंसू पोंछ डालूंगा। और यहाँ पर नीचे लिखा है, इट्स मैनी बिगिनिंग्स। हमारी जिंदगी में बहुत सारी नई शुरुआत होने जा रही है। भविष्यवाणी इसको अपनी जिंदगी में लेना। आपकी और मेरी जिंदगी में नई शुरुआत होने जा रही है। अगर आप खुदा के दास को दास जानकर ग्रहण करोगे तो खुदावंत का आत्मा काम करेगा। अगर भविष्यवक्ता को भविष्य तक जानकर, तो वो एक एक शब्द भविष्यवाणी के रूप में पूरा होगा। चाहे आपके सामने एक बच्चा प्रचार कर रहा है, लेकिन आप ये सोच रहे हो, खुदावन ये तेरा अभिषेक, तेरा प्रॉफिट है, तेरा प्रेरित है, तेरा इवेंजलिस्ट है, तेरा पास्टर है। जिस प्रकार से आप उसको ग्रहण करोगे, वो उस प्रकार से वो शब्द आपकी जिंदगी में पूरे होंगे। लिखा है, इट्स मैनी न्यू बिगनिंग इज क्रिएटेड बाय पावरफुल हैंड ऑफ गॉड। परमेश्वर के सर्वशक्तिमान शक्तिशाली हाथ के द्वारा आपकी जिंदगी के अंदर नई शुरुआतें, बहुत सारी नई शुरुआतें होने जा रही हैं। बोलो आमीन। लिखा है,
वी विल सी माइटी हैंड ऑफ अलमाइटी फादर इन आवर लाइफ। हम सब खुदा इस इन आंखों से खुदावन के सर्वशक्तिमान हाथ को, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के पावरफुल हाथ को अपनी खुद की जिंदगी के हर एक हिस्से के अंदर देखेंगे। हमारी सोचों से भी बढ़कर, बियॉन्ड आवर थॉट्स, हमारी सोचों से भी बढ़कर, जो हमने कभी सोचा भी नहीं है, ऐसे काम करेगा खुदावन इस महीने के अंदर हमारी जिंदगी में। लॉर्ड विल सेंड हिज पावरफुल डिवाइन एंजल्स। खुदावन परमेश्वर यीशु मसीह अपने दूतों को, अपने स्वर्गदूतों को, डिवाइन हेल्पर्स को, अलौकिक स्वर्गदूतों की सेवा को, डिवाइन डिवाइन हेल्पर्स, डिवाइन प्रोडक्शंस को, डिवाइन पावरफुल एंजल्स को हमारे जिंदगी में खुदा बाप भेजेगा। बोलो मैं रिसीव करता हूँ। लॉर्ड विल सेंड हिज पावरफुल, परमेश्वर अपने सामर्थी दूतों को हमारे जिंदगी में भेजेगा, हमारे लिए, फॉर अस, हेल्पर फॉर अस, जिससे कि हमारी मदद सहायता होगी। हमारे बिगड़े हुए काम बनेंगे, रुके हुए काम बनेंगे, आश्चर्य कर्म होंगे, हमारी रुकी हुई आशीष आएंगी, हमारी ओर से खुदावन के स्वर्गदूत युद्ध लड़ेंगे, हमारे काम आसान होंगे। जो भी विश्वास करता है तो इसको अपने लिए ग्रहण करे एंड से आमीन। मैं विश्वास से इस बात को ग्रहण करती हूँ। आमीन का मतलब पूरा हुआ। जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए हो जाएगा। आमीन। खुदावन ये एक एक शब्द आपकी और मेरी जिंदगी में पूरा करे। अगर वर्षा बहन हमारे बीच में है तो वर्षा बहन को खुदा बाप ने एक अच्छी स्कूटी से ब्लेस किया। अभी परसों आए थे वो, परसों वो लोग हमारे घर पे आए थे। प्रभु के अनुग्रह से खुदा बाप ने उनको एक नई स्कूटी से ब्लेस किया और बड़ी गवाही उनकी जिंदगी में बनाई। और आज तारीख क्या है? आज 2 तारीख है, मतलब 31 तारीख को खुदा बाप ने उनको नई स्कूटी से ब्लेस किया। रात को आए थे, खुदा बाप ने अनुग्रह दिया अ, उन उस बच्ची को, उसके हस्बैंड को। और एक गवाही आप लोगों की जिंदगी में भविष्यवाणी का आत्मा बने। खुदावन आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करे। आप पर अनुग्रह पाए हुए लोग हो। प्रभु का, खुदावन का लाख लाख शुक्र है। अब इस वचन को हम पूरा करेंगे। इन भविष्यवाणी के शब्दों को अपनी जिंदगी में रिसीव करना। खुदावन एक एक शब्द को पूरा करेगा। अब वचन आपके सामने सेंड करता हूँ, जो आज के लिए वचन है हमारे लिए। प्रभु कह रहा है, तेरा सूर्य फिर कभी अस्त ना होगा और ना तेरे चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी, क्योंकि यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा। सदैव का मतलब यह है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, जैसे तुझे फोन को चार्जिंग पे लगाना पड़ता है, जैसे तुझे बटन दबाना पड़ता है, अब तेरी जिंदगी में बटन और चार्जिंग वाला सिस्टम नहीं रहेगा। अब परमानेंट मैं तेरी जिंदगी में आकर तुझे पावर दूंगा, मतलब तेरी जिंदगी के अंदर हमेशा के लिए सदा की ज्योति, सदा की पावर, सदा की शक्ति, सदा की सामर्थ में तेरी जिंदगी में बना रहूंगा। अब तुझे, तेरी जिंदगी में अंधियारा नहीं आएगा। अब अंधकार होगा तो सिर्फ शत्रुओं के लिए, उन दुष्ट आत्माओं के लिए, क्योंकि यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। बोलो आमीन। विलाप करना मतलब विलाप करना जैसे इंसान का सब कुछ लुट गया हो, खो गया हो, चैन चला गया हो, आशीष चली गई हो, बरकत चली गई हो, रो रो कर आंसुओं से बिछोनों को भिगो लिया, अपने वस्त्रों को भिगो लिया। कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं, कोई मोटिवेट करने वाला नहीं, कोई उठाने वाला नहीं, कोई सीने से लगाने वाला नहीं, कोई दुख सुख को पूछने वाला नहीं। उसे कहते हैं भारी विलाप। और खुदावंद आपसे और मुझसे कह रहा है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। बोलो आमीन। ये शैंकी का वचन नहीं है, ये पाक यहोवा का वचन है। और वो लिखा है, धरती और आकाश टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत रहता हूँ। और यशायाह 60 का 22 में लिखा है, इस वचन को सभी बहनें, सभी भाई लोग अपने लिए ग्रहण करना, क्योंकि जब परमेश्वर आपकी और मेरी जिंदगी में आके काम करेगा, हम्म, ओके, जब परमेश्वर आपकी और मेरी जिंदगी में आकर काम करेगा, वरन काम वो आज ही से शुरू हो चुका है, जिसका ये विश्वास है। बोलो आमीन। हाँ खुदावन, आज से तेरा काम मेरी जिंदगी में शुरू हो चुका है। आज से तेरा काम मेरी पत्नी के, मेरे बच्चे के, मेरे फैमिली के, मेरे पति के, मेरी बेटी के, मेरे बेटे के, मेरे पापा के, मेरी मम्मी के, मेरे भाई के, मेरे सिस्टर के, ब्रदर के, मेरे अगुओं के, हमारे सेवकाई के, हमारे सेवकाई के हर एक हिस्से में खुदावन आज से तेरा काम शुरू हो चुका है। और यहोवा तू मेरी सदैव की ज्योति होगा। आमीन। लिखा है, छोटे से छोटा 1,000 हो जाएगा। अब आपको लग रहा है कि आप बहुत अकेले हो, लेकिन आप 1,000 के समान होंगे। लोग बेचैन होंगे आपसे बात करने के लिए। लोगों के मन में ऐसी बातें होंगी, किसी से बना के रखो या ना रखो, लेकिन इससे बना के रखनी है भाई, ये काम आने वाला इंसान है यार, इसके लिए कुछ करना है। मतलब जितना रिस्पेक्ट, इज्जत, मान सम्मान बड़े से बड़े बड़े से बड़े अधिकारी, प्रधानों, हाकिमों को नहीं मिलता ना, परमेश्वर वो इज्जत, मान सम्मान, वो ब्लेसिंग्स, वो अथॉरिटीज आप और मुझे देगा।
प्रभु कह रहे हैं छोटे से छोटा 1,000 हो जाएगा, 1,000 के समान। जहां कहीं भी हम जाएंगे खुदावन की सेना के समान जाएंगे कि कोई भी डर नहीं होगा, कोई हमारा छूने वाला ना होगा। लिखा है कोई तेरा डराने वाला ना होगा, कोई तुझ पर नालिश करने वाला ना होगा, कोई तुझ पर उंगली उठाने वाला ना होगा, क्योंकि तू सेना है और तेरा यहोवा मैं हूँ। हमें छोटे से छोटा 1,000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बनेगी। जाति, जाति की कोई शक्ल नहीं होती, ध्यान रखना। जाति में करोड़ों लोग भी होते हैं, अरबों भी लोग होते हैं। एक जाति होती है, मनुष्य एक जाति है। सोचो, पूरी पृथ्वी मनुष्य से भरी हुई है, मनुष्य एक जाति है, दुष्ट आत्मा एक जाति है ना। तो प्रभु आपसे और मुझसे कह रहा है कि छोटे से छोटा 1,000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल, सबसे दुर्बल जो अपने आप को बहुत कमजोर समझता है, बोलो बताओ कौन दुर्बल है आप में से? जो दुर्बल है अपना हाथ खड़ा करो। जो अपने आप को दुर्बल समझता है वो अपना हाथ खड़ा करो। खुदावन आज तेरे इन बच्चों को देख, इनके हाथों को देख, ये अपने आप को दुर्बल समझते हैं, और ये वचन आज आपकी और मेरी जिंदगी में पूरा होगा। क्योंकि प्रभु यहोवा का वचन क्यों कहता है कि देख सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बनेगी। सामर्थी जाति होने का मतलब है जिसका कोई सामना करने वाला ना हो। बोलो आमेन। खुदावन आपको और मुझे एक सामर्थी जाति के समान इस्तेमाल करेगा, सामर्थी जाति के रूप में इस्तेमाल करेगा। लोग आएंगे, गलियां, मोहल्ले, परमेश्वर ऐसे लोगों के द्वारा हमारी महिमा करेगा। हमारे पास आएंगे और वो हमारी जाति के, हमारे लोग होंगे वो। और बस पूछा जाएगा भाई प्रार्थना वाला घर कौन सा, वो तो वहां पर है। पूछ पूछ नाम बताने से पहले, अच्छा वहां पर ये दीदी प्रार्थना करती है, अरे वहां भैया भैया प्रार्थना करते हैं, हाँ वो वहां पर है। हाँ मिलेगा, वो वाली गली है, किसी से भी पूछ लो यहाँ पर उस गली के कोने पे। अरे ये यहाँ पर मेट्रो स्टेशन से उतरते के साथ ही पूछ लो, रिक्शे वाले से पूछ लो, कोई भी पहुंचा देगा आपको। समझ रहे हो, सामर्थ्य जाति के रूप में खुदावन ऐसे इस्तेमाल करेगा कि बच्चा बच्चा जानेगा। जाति, लिखा है सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूँ, कौन? मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं यहोवा हूँ, मैं वो हूँ जो ये सब काम पूरा करने की पावर रखता है। ठीक समय पर यह सब कुछ, आधा अधूरा नहीं, थोड़ा बहुत नहीं, छोटा बड़ा नहीं। प्रभु कह रहा है यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। और प्रभु का वचन कहता है धरती और आकाश टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें, मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। बोलो आमीन। खुदावंद आज आपसे और मुझसे कह रहा है कि एक एक वचन मैं तेरी जिंदगी में पूरा करूंगा। एक एक वचन तेरी लाइफ के हर एक हिस्से में मैं पूरा करूंगा। एक एक वचन, एक एक प्रतिज्ञा, जिससे तेरी जिंदगी में बड़े छुटकारे आए, जिससे कि तेरा इज्जत मान सम्मान बढ़े, जिससे कि लोग तुझे बुलाने के लिए आए, प्रार्थना के लिए, लोग तेरा इज्जत मान सम्मान करें। हालेलुया, आमीन। टेंशन मत लो किसी भी बात की। जिसकी जो भी परीक्षाएं चल रही हैं, जैसी भी घड़ियां चल रही हैं, अकेला महसूस हो रहा है, कोई साथ देने वाला नहीं है। अपनों ने त्यागा है, अपनों ने सताया, अपनों ने छोड़ दिया, अपने अगेंस्ट हो गया, अपनी उंगलियां उठा रहे हैं। अपनों ने हमारे विरोध में गवाहियां दी हैं। अपने ही लोग हमारी चुगलियां करते हैं, हमारे घर के, खुद के घर के लोग हमारी बाहर बेइज्जतियां कर रहे हैं, चुगलियां कर रहे हैं, दोष लगा रहे हैं, उंगलियां उठा रहे हैं, कमियां निकाल रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, है ना, लग रहा है। लेकिन ध्यान रखना, खुदावंद इन सब बातों का पलटा लेता है। जिन जातियों ने, जिन लोगों ने मुंह आपके विरोध में खोले ना, एक टाइम आएगा वही मुंह आपकी महिमा के लिए खुदावंद खोलवाएगा। वो लोग रास्ता दिखाएंगे। अरे हाँ एक दीदी है, उन्होंने मेरे लिए भी प्रार्थना करी थी, उनके पास चलो। हाँ वो खुद बुराइयां करते थे, इसके पास मत जाना, ये तो है, ये तो क्रिश्चियन बन गई है। लेकिन एंड टाइम पर उसी क्रिश्चियन का रास्ता वही इंसान बताएगा जो बुराइयां करते थे। खुदावन ऐसी महिमा प्रकट करेगा, हमारे पास ऐसी गवाहियां हैं। प्रभु का धन्यवाद, सारी महिमा प्रभु को मिले, प्रभु की तारीफ हो, प्रभु की महिमा हो। हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप लोगों को प्रेयर रिक्वेस्ट दूंगा, सभी लोगों को 5 मिनट प्रेयर रिक्वेस्ट देने में लगेगा, और उसके बाद हम स्ट्रांगली प्रेयर्स में चलेंगे। तैयार हो जाए सभी लोग। बबलू भाई आपको फाइनेंस के लिए प्रार्थना करनी है, हमारे और अपने इस कलीसिया के, ठीक है। संगीता बहन आपको यूट्यूब मीटिंग, यूट्यूब हमारे चैनल चल रहे हैं जो, उनके लिए प्रार्थना करें, जो हमारे अगो के, जो हमारे चैनल चल रहे हैं। रेखा बहन आपको भी हमारे यूट्यूब के जो वीडियोस हैं उन सभी वीडियोस के लिए प्रार्थना करनी है कि वो वीडियोस परमेश्वर की महिमा के लिए और आग की तरह इस्तेमाल हो, पृथ्वी के छोर तक जाए, लोग छुड़ाए जाए, बचाए जाए। अमन सिस्टर आपको हमारे घर की मंगलवार की संगति के लिए प्रार्थना करनी है कि वो बढ़ने पाए। शिवम भाई आपको प्रार्थना करनी है गूगल मीट के लिए, ठीक है। शिवम भाई के बाद, हाँ,
गुड़िया बहन, आपको प्रार्थना करनी है जिनके पास बच्चे की आशीष नहीं है उनको बच्चे की आशीष मिले। अनिल भाई, आपको प्रार्थना करनी है कि जवान लोग तैयार हों, लड़के लोग, भाई लोगों के अंदर परमेश्वर का आत्मा रूह, परमेश्वर की रूह सामर्थ्य रूप से काम करे। नीलम बहन, आपको इस बात के लिए प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर जिस किसी के पास तेरी सेवा के लिए जिस भी चीज की जरूरत है, उन ब्लेसिंग्स को मुहैया कर सेवा के लिए। जैसे फोन हो गया, चर्च में इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, स्पीकर हो गए, माइक हो गए, परमेश्वर मुहैया करे। सुजाता बहन, आप इस बात के लिए प्रार्थना करें कि जिन बहनों को गैर भाषा नहीं मिले उनको गैर भाषा मिले। सारा बहन, आप इस बात के लिए प्रार्थना करें कि जो लोग अपनी प्रार्थना आराधना में मजबूत नहीं है वो मजबूत हो। वैशाली बहन, आप इस बात के लिए प्रार्थना करें कि जिस किसी का भी रिश्ता प्रभु के साथ अच्छा नहीं है उसका रिश्ता प्रभु के साथ अच्छा हो, और आप ब्रेक करो उन चेनों को, दुष्ट आत्माओं की चेनों को ब्रेक करो जो लोगों को बांधे रखती है। निशा बहन, आप प्रार्थना करना जिनकी जिंदगियों में किसी भी प्रकार से नशे की, या ये नशे की, ये गांजे की, ये सब प्रकार के नशे की जो दुष्ट आत्माएं काम करती हैं, इनको आपको कर्स करना है, श्राप देना है, इनको तोड़ना है, इन बंधनों को जलाना है हमारे परिवारों में से, हमारे घरों में से, हमारे लोगों में से, हमारी मीटिंग्स में से, जो भी इन चीजों की चपेट में है, और ये ठेकों को बंद करने के लिए आपको भविष्यवाणियां करनी है। सोनल बहन, एक मिनट रुको, ये कौन है? प्रीति बहन, प्रीति बहन, आपको प्रार्थना करनी है जो लोग वचन नहीं पढ़ पाते उनको वचन पढ़ने के लिए टाइम मिले। वचन सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सोनल बहन, आपको प्रार्थना करनी है हम सभी की आत्मिक उन्नति के लिए। नैन्सी बहन, आपको प्रार्थना करनी है जिनके टूटे हुए रिश्ते उनके टूटे रिश्ते जुड़ जाए। शेफाली बहन, सुशीला बहन, संगीता और सिंपल, आप चारों को प्रार्थना करनी है एक बड़ी जागृति के लिए। परमेश्वर बड़ी जागृति आए हमारे दिल्ली के अंदर, और हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना करनी है, खुदावन हमारे लिए रास्तों को खोले, ठीक है। और यही प्रे रिक्वेस्ट, एक मिनट को, यही प्रे रिक्वेस्ट काजल को भी। काजल बहन, आप हमारे लिए, आप पांचों बहन, शेफाली, सुशीला, संगीता, सिंपल और काजल, आप पांचों लोग हमारी पर्सनल मिनिस्ट्री के लिए प्रेयर करना कि खुदाबंद हमारे रास्तों को खोले, हमें बढ़ाए, हमारे हमारे जिंदगी में काम करे और हमें भेजे अपनी महिमा के लिए, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अपराजिता बहन, परमार, कंचन, सोनिया और राजन, आप लोगों को प्रार्थना करनी है कि जो ऑनलाइन मिनिस्ट्री चल रही है, ऑनलाइन मिनिस्ट्री, ऑनलाइन मीटिंग्स है, ऑनलाइन मिनिस्ट्री है, ऑनलाइन बाइबल स्टडी है, ऑनलाइन ऐसी मीटिंग होती है जो ये सामर्थ्य रूप से आग की तरह बढ़े, और जो लोग मीटिंग में जुड़े हुए हैं वो औरों को जोड़ने वाले बने, और जो चले गए थे वो वापस लौट कर आए, ठीक है। भटकी हुई भेड़ों के लिए प्रेयर करनी है, और जो जुड़े हुए हैं वो औरों को लेकर आए, और जो भी मीटिंग हो रही है सामर्थ्य रूप से आग की तरह हो, परमेश्वर की महिमा सामर्थ्य रूप से प्रकट हो, सब सरगर्म हो, ठीक है। पूजा बहन, नीतू, पूजा, नीट्स और अंजू, सुधीर कुमार, ममता, आपको हम सभी के शरीरों के लिए प्रार्थना करनी है। प्रभु, हम शरीर में सब भले चंगे रहे, सब आराधना प्रार्थना अच्छे तरह से कर सके, और शरीर में कोई थकावट ना हो, कोई रोग ना हो, कोई बीमारी ना हो, कोई कमजोरी ना हो, जब तेरे साथ बैठे या अपनी सभी जिम्मेदारी को निभाते प्रभु, कोई दिक्कत तकलीफ ना हो। सुनीता, प्रोनीता, पंकज, सोनल, शीला, आपको प्रार्थना करनी है हम सभी के हम सभी के पत्नियों के पतियों के लिए, मतलब हस्बैंड्स के लिए प्रेयर करनी है कि जो हस्बैंड लोग परमेश्वर की सेवा नहीं करते हैं, या प्रभु के वचन को नहीं पढ़ते हैं, या विश्वास नहीं करते हैं, या विश्वास में नहीं है, या विरोध करते हैं, वो लोग परमेश्वर के वचन को जाने, विश्वास करें और उद्धार पाए, ठीक है। सतीश, बबीता और जीत, जय, दुर्गेश्वरी, पूनम और रेखा, आप लोग प्रार्थना करना जो भी इस इंडिया के अंदर दिल्ली शहर में जहां कहीं भी कोई सतावते वो सताव खत्म हो, विरोधी फेवर में आने पाए, और विरोधियों के घुटने परमेश्वर के आगे टिके, ठीक है। सब जीते जी प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करे। आप सताव के लिए प्रार्थना करना। अलीशा बहन, शारोन, मनीषा, मनीषा मनीषा और वर्षा, आप लोग प्रार्थना करना। वर्षा के बाद वकील चौधरी, आप लोग प्रार्थना करना इस बात के लिए कि परमेश्वर तेरी सेवा को करने में जो भी रुकावट आती है, चाहे धन की रुकावट है, चाहे चंगाई की रुकावट है, चाहे आशीषों की रुकावट है, चाहे वाहन की रुकावट है, अगर कोई वाहन नहीं है, इन चीजों के लिए आप प्रेयर करना, ठीक है। परमेश्वर अपने डिवाइन हेल्पर्स खड़े करे और हमारे जिंदगी की सभी रुकावटों को खत्म करे, ताकि एक विश्वासी खुदावंत की उपस्थिति में निरंतर पाया जाए, ठीक है। 12:40 हो गए, पूरे 5 मिनट हो गए, हम सीधा 5 मिनट के लिए स्ट्रांगली प्रेयर्स करेंगे। जो शब्द दिए मैं कह रहा हूँ, आप शब्दों के साथ प्रार्थना करो, खुदावंद अपनी महिमा के जलाल पर प्रकट करेगा, अपने दूतों को भेजेगा, अपनी आग को गिराएगा, अपने क्रोध को उन दुष्ट आत्माओं पर भड़काएगा जो हमें से किसी की भी जिंदगी में काम करती थी, ठीक है। लिखा है जब कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना करती तो बंधन टूटते हैं। जिनको गैर भाषा आती है वो शुरुआत के 2 मिनट गैर भाषा करना, और बचे हुए 3 मिनट स्ट्रांगली प्रेयर करना, ठीक है। जो जो प्रार्थना के विषय आपको दिए और जो आत्मा में प्रभु डालता है उनको भी प्रेयर्स करना, ठीक है।
और हमारी बेटी के जी। लिए भी प्रेयर्स में रखना हाँ, कि वो अपनी एलिना मम्मी के का। बर्थडे के लिए। किसका? एलिना का बर्थडे के लिए भी प्रेयर करें सब। हाँ, जिस किसी का भी बर्थडे है और हमारी बेटी का भी, जिस किसी की एनिवर्सरी है, बर्थडे है, ठीक है, उनके लिए भी प्रेयर्स करनी है हमें। लास्ट में जैसे में मौका मिलता है, ठीक है, या बर्थडे के लिए, एनिवर्सरीज के लिए हम लास्ट में प्रेयर करेंगे, और फिर उसी के अंदर हम अपने लिए पर्सनल प्रेयर करेंगे। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। 12:41 हो रहे हैं। 12:46 पर हम सभी लोग आमीन कहेंगे। और सुनना मेरी बात ध्यान से, सभी को अपनी आंखों को खोलकर प्रार्थना करनी है, बीच बीच में खोलते रहना है। ठीक है, 46 पर हमें आमीन कहना है। कोई आमीन करे या ना करे, लेकिन आपको अपने से काम करना है। ठीक है, 46 नहीं, 47 पर, 42 हो चुके हैं। ठीक है, हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। एक मन एक आत्मा के कनेक्शन में आके बंधनों को तोड़ेगा खुदाबंद हमारे बीच में। चलो अपने माइकों को चालू करो, आ जाओ प्रार्थना में। धन्यवाद 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 हालेलुया 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 मेरी धन्यवाद 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 अब हम शक्ति ले रहे हैं तब हम शक्ति ले रहे हैं प्रार्थना करते
आदर जिला महिमा तेरे नाम और परमेश्वर की राजा और प्रार्थना इस के नाम से मांग लेकर गया सुने और ग्रहण करता परमेश्वर आमीन 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 हालेलुया 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 धन्यवाद 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 अब करने के लिए हमें हुआ आमीन धन्यवाद हालेलुया धन्यवाद आएंगे विश्वास आमीन 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 प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। हम सभी लोग प्रार्थना में जाएंगे और हम विश्वास करते हैं जो प्रार्थना हुई है खुदावंद ने अपनी महिमा को उड़ेला, अपने कामों को प्रकट किया है। ठीक है, किसी को भी शक नहीं करना है। जो वचन परमेश्वर की उस होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। हमें अपने हिस्से का काम करना है। खुदावंद ने काम करते हैं, वो कामों को हम देखेंगे, नजर आएंगे। ठीक है, अब एक प्रार्थना करनी है मेरी बेटी के बर्थडे के लिए, और जिन बहनों का भाइयों का बर्थडे आने वाला है इस महीने के अंदर है, जिनकी एनिवर्सरी है या जिनकी जो भी ऐसा कोई हैप्पीएस्ट मोमेंट है या कोई भी है ना, कोई भी हैप्पीएस्ट मोमेंट हो सकता है, तो उन बातों के लिए हम प्रेयर करेंगे छोटी सी। और इसी के साथ साथ हम अपनी पर्सनल प्रेयर, अपने लिए पर्सनल प्रेयर भी करेंगे। जो भी हम चाहते हैं उस चीज के लिए हम प्रेयर करेंगे अपने लिए स्ट्रांगली। ठीक है, पूरे 4 मिनट हम लोग लेंगे। 12:48 हो रहे हैं, 12:52 पे हम लोग आमीन कहेंगे। ठीक है, मेरा भी 20 को बर्थडे है। ठीक है, जिस किसी का भी बर्थडे है सभी के लिए आशीष मांगेंगे, बरकत मांगेंगे, छुटकारे मांगेंगे और फाइनेंस को मांगेंगे स्पेशली, और परमेश्वर की ग्लोरी को मांगेंगे, परमेश्वर के अनुग्रह को मांगेंगे। ठीक है, और वो बर्थडे उद्धार का कारण बने, ये भी मांगेंगे। सभी अपने माइकों को चालू करें। 12:52 पर हम लोग आमीन कहेंगे। उसके लिए भी करवाइए भैया। किसके लिए? जो आंख में आजकल फ्लो चल रहा है ना, उसके लिए भी करवाइए। चलो ठीक है, ठीक है, अभी पहले 52 तक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, जल्दी से अपने अपने माइकों को चालू करेंगे, फिर इसके बाद फ्लो के लिए स्ट्रांगली मिलकर प्रेयर करते हैं। माइक चालू करो। हालेलुया 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 धन्यवाद 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 उसका दिए में प्रार्थना करने का मौका दिया धन्यवाद। मेरे भगवान का धन्यवाद अपने
लिए मांगते हैं पिता परमेश्वर हालेलुया पिता परमेश्वर कभी बड़े पेज पर ये बीमारी कुछ ना रहे पिता परमेश्वर आशीष कर पिता परमेश्वर डॉक्टर को कभी काला नहीं होता पिता परमेश्वर में विश्वास कर पिता परमेश्वर को बड़े लगे पिता परमेश्वर गलो लगने पिता परमेश्वर में बीमारी कमी वैसे ही कुछ लेकिन आए पिता परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद पिता जीवन देने में मांगते पिता आपको इस सफल हो जाए पिता परमेश्वर सच्चे को छोड़ कर के बड़ा कर छोड़ कर यूज करना पिता की वजह से चंगा और पिता परमेश्वर यूट्यूब चैनल की प्रार्थना करते हैं दुनिया में पिता परमेश्वर की वजह से सब लोग चंगा छुटकारा पाए पिता परमेश्वर सुधार पाए पिता की बस नहीं जाए की बस जाए पिता परमेश्वर के वचन का सुने जाने तेरे हिसाब से पिता परमेश्वर हालेलुया यीशु के नाम से तेरी बात करते सुनी और आपसे में ग्रहण की विश्वास यीशु के नाम से मांगते पिता प्रार्थना को सुने और दया से ग्रहण कर आमीन 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 सभी लोग ध्यान से सुनने। अभी हम आत्मिक हथियार पहनेंगे सभी लोग, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करना है आप लोगों को। आमीन आमीन आमीन। अभी हम सभी लोग आत्मिक हथियार पहनेंगे। सुनो, अभी हम लोग आत्मिक हथियार पहनेंगे वचन के द्वारा। आत्मिक हथियार पहनने के बाद है ना हम लोग फ्लो के लिए प्रेयर करेंगे, ठीक है? और अपने लिए पर्सनल प्रेयर करेंगे। फिर मैं आप लोगों से कुछ पूछूंगा, फिर उसका मुझे आंसर देना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। मेरी आवाज सबको अच्छे से आ रही है? ठीक है। फोन थोड़ा नीचे रख रखा है ना। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, आपने हमारे लिए क्रूस पर सब कुछ पूरा कर दिया। मेरे पीछे पीछे आप ये प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, आपने मेरे लिए क्रूस पर सब कुछ पूरा कर दिया। प्रभु यीशु, आपने अपने लहू का दाम देकर मुझे खरीद लिया। पूरे लहू का दाम बीती सब बातें बीत गई और सब कुछ नया हो गया। सब कुछ नया धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद अपने माइकों को बंद करके रखिए सभी लोग। माइक बंद करके करनी है मैं प्रेयर। प्रभु, मैं अपने आप को आपके अधीन करता हूँ। प्रभु यीशु, मेरे विरोध में जो विधियों का जो लेख जोक था, जो मेरे नाम पर था, आपने उसको क्रूस पर कीलों से ठोक कर जड़ कर हमारे सामने से हटा दिया, मिटा दिया। और अधिपति, प्रधानों और हाकिमों को ऊपर से उतार कर तूने क्रूस पर खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और उन पर क्रूस के कारण जय जयकार की ध्वनियां सुनाई। और यीशु, आपने अपने लहू से मुझे खरीद लिया, मुझे नया कर दिया। मैं विनती करता हूं, मैं अपने आप को तेरे अधीन करता हूं। उद्धार का टोप मेरे सर पे पहनता हूं। विश्वास की ढाल मैं अपने दाहिने लेफ्ट हैंड उल्टे हाथ में लेता हूं। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, जो हर एक दोधारी तलवार से भी ज्यादा चौका है, मैं अपने सीधे हाथ में लेता हूं। सत्य से मैं अपनी कमर को कसता हूं और मेल के सुसमाचार प्रचार के जूते पहनता हूं, जिससे कि मैं शत्रु के हर एक जलते हुए तीरों को बुझा सकूं। और धार्मिकता की मैं जिलम पहनता हूं, ताकि मैं आपकी सभी आज्ञाओं का पालन कर सकूं और अपने आप को, मेरे परिवार को यीशु तेरे लहू में छिपाता हूं, तेरे लहू के हाथ के नीचे लेकर आता हूं। अपने आप को तेरे अधीन करता हूं, ताकि शैतान मेरे सामने से भाग जाए। और प्रभु, आत्मा में प्रार्थना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। बोलो, प्रभु यीशु, मैंने तेरा लहू तेरे हाथों से ले लिया, तेरे छाती से ले लिया, तेरे सर से मैंने तेरे लहू को ले लिया। यीशु,
अपने हाथों को ऐसे सामने की तरफ ऐसे ऐसे इमेज करो, ऐसे सोचो कि यीशु आपके सामने खड़ा है, आपने उसके शरीर से खून को लिया है और बोलो यीशु इस खून को अपने और अपने परिवार के लगाना है, अपने और अपने परिवार के ना। मैं अपने लगा रहा हूं, प्रभु यीशु आपके इस खून को मेरे, मेरी पत्नी के, मेरे बच्चे के, हमारे शरीर के अंगों में लगाते हैं, हमारे सर में लगाते हैं, हमारी नस नस में लगाते हैं, हमारे मनों में, विचारों में, बुद्धि में, ज्ञान में, सोचों में, समझ में लगाते हैं। यीशु मसीह में आपके पवित्र सामर्थ्य लोगों को मैं फिर से लेता हूँ, मेरी आंखों में लगाता हूँ, मेरी आंखें साफ हो जाए, मैं तुझे देखूं, मेरी नाक, मेरे चेहरे में, मेरे कानों में, मेरे गर्दन में यीशु तेरे लहू को लगाता हूँ। प्रभु यीशु आपके पवित्र सामर्थ्य लोगों को मेरे, मेरी फैमिली के, हमारे खाने पीने की, सांस की नड़ी नाड़ों में, मेरी जुबान में लगाता हूँ, मेरे दिल की धड़कनों में, मेरी नस नस में, मेरे फेफड़ों में, मेरे पेट में, मेरे लीवर में, मेरी किडनी में, मेरी आंतड़ियों में, प्रभु मेरे पेट में, मेरी बैक में, मेरी रीढ़ की हड्डी में लगाता हूँ। यीशु तेरे खून को लगाता हूँ, तेरे खून में शिफा है, चंगाई है, छुटकारा है, रिहाई है, बरकत है, दुष्ट के बंधनों से आजादी है, पापों की क्षमा है, पुनरुत्थान की सामर्थ है, ताकत है, कुवत है, बल है, अभिषेक है, भरपूरी है। उस सामर्थी लहू को प्रभु मैं अपने लहू में मिलाता हूँ। मिलाओ, खुदावन आपको छुटकारा दे रहा है, आपको खुदावन चंगा कर रहा है, देह प्राण और आत्मा में आजाद कर रहा है। बोलो यीशु आपके उस सामर्थ्य लोगों को मेरे हड्डी हड्डी, मांस मांस, कूदे कूदे, गांठ गांठ में, प्रभु जांघों में, घुटनों में, पिंडलियों में, उंगलियों में, अंगूठों में, पैर के तलवों तक यीशु आपके खून को मैं लगाता हूँ। बोलो यीशु मैं आपके खून को मेरे नस नस में, मेरे खून के अंदर मिलाता हूँ, मेरी हड्डी में मिलाता हूँ, मेरी मांसपेशियों में मिलाता हूँ। प्रभु यीशु आपके खून को मेरे शरीर के, आपके खून से मैं मेरे शरीर के सभी अंगों को धोता हूँ और नया करता हूँ। सब कुछ नया हो गया क्योंकि आपका खून प्रभु में नया करता है, हमें जीवन देता है, छुटकारा देता है। यीशु आपका खून मुझे, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, मेरी फैमिली, हम सबको नया करता है। यीशु आपका खून हमारे शरीर के अंगों को नया करता है। अपने अपने परिवारों के लिए बोलिए आप, यीशु आपके खून ने, जैसे मैं अपने परिवार के लिए बोल रहा हूँ, मेरी पत्नी को, मेरी पत्नी के शरीर के सभी अंगों को यीशु आपके खून ने, मेरी बेटी को, मेरी बेटी के शरीर के सभी अंगों को नया कर दिया, शुद्ध कर दिया, पाक कर दिया, साफ कर दिया, धो दिया, नया कर दिया। सब प्रकार की बीमारी, तकलीफों, कमी, घटियों को, कमजोरियों को, बीमारियों को तूने हमेशा के लिए खत्म कर दिया। प्रभु तेरे खून के लिए धन्यवाद जो हमारी रग रग में बह रहा है। धन्यवाद हम छुड़ाए गए हैं यीशु के खून से। धन्यवाद हम आजाद किए गए यीशु के खून से। धन्यवाद तूने हमें हर तकलीफों से, हर दुष्ट आत्माओं से छुड़ा लिया। धन्यवाद करते यीशु तेरे नाम से। तेरे स्वर्गदूतों को पहरा, बोलो प्रभु तेरे स्वर्गदूतों को पहरा, तेरे इजराइल के रथों सवारों का पहरा, तेरे अग्नि में तलवारों का बाड़ा, तेरे स्वर्गदूतों का बाड़ा हम सभी के चारों तरफ लगाते हैं। हमारे घर के अंदर और बाहर चारों तरफ लगाते हैं, हमारे प्रार्थना की जगहों के चारों तरफ लगाते हैं। प्रभु यीशु तेरे पवित्र सामर्थ्य लो हमारे चौखटों पर, हमारे दरवाजों पर, हमारे धन पर, हमारे वस्त्रों पर, हमारे घर पर, हमारी वस्तुओं पर, हमारे अकाउंट पर, हमारी सेवकाई पर लगाते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद करते तूने हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया और हमें छुड़ा लिया। इसी समय से परमेश्वर की शांति मेरी जिंदगी में आ रही है, मेरी पत्नी की, मेरे बच्चे की, हमारे अगों की, हमारी कलीसिया की, हमारे लोगों की, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, इन सभी की जिंदगी में आ रही है। धन्यवाद यीशु, हम तेरे नाम से एक मन एक आत्मा कर सभी इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। सुनो, अब हमें फ्लू के लिए सिर्फ एक शब्द बोलना है, दो शब्द बोलने हैं। माइक बंद करके रखो सभी लोग, जब मैं बोलूंगा जब माइक चालू करना है आपको अधिकार के साथ। ये सोचो कि यीशु आपके अंदर और मेरे अंदर आ चुका है, हमें कोई प्रार्थना नहीं करनी है, हमें अधिकार को बोलना है। क्या बोलना है, मेरी सुनना पहले, कि ए फ्लू वाली गंदी दुष्ट आत्मा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम तुझे डांटते हैं और नष्ट करते हैं। हम सभी के जीवनों से निकल जा और अधोलोक के कुंड में जा। ठीक है, मैं फिर से बोलता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में ए फ्लू वाली गंदी दुष्ट आत्मा, हम सभी के शरीरों को, हम सभी लोगों की जिंदगी से निकल जा और अधोलोक के कुंड में जा। ठीक है, इस तरीके से आपको डांटना है, उसको निकालना है।
प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपको डांटना है, उसको निकालना है और बांधना है, ठीक है। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से ए फ्लू वाली गंदी दुष्ट आत्मा, हम तुझे डांटते हैं, तुझे बांधते हैं और हम सभी के शरीरों से निकालते हैं और अधोलोक के कुंड में जा। ठीक है, हम ये बोलेंगे, सिर्फ इतना बोलेंगे हम अपने माइकों को चालू करके। 3 पर हम माइक चालू करेंगे, ठीक है। उसको अधोलोक में डालना है और उसको नष्ट करना है। ये बोलना यीशु के नाम से नष्ट हो रहा है, ठीक है। लास्ट और आमीन कहना है, ठीक है। 1 3 2 प्रभु यीशु के नाम के नाम से एक व्यक्ति दुष्ट आत्मा मेरे परिवार की आजकल सब आत्मा के नाम से अलग के आग के आग हमारी जिंदगी से आत्मा के नाम से मैं डांटती हूँ, नरक के आग में अधोलोक के आग में तुझे मैं जलाती हूँ, तुझे मैं ढाक तुझे नष्ट करती हूँ, गंदी आत्मा चली जा के नाम में। आमीन आमीन आमीन। ज्यादा लंबी कर दी प्रार्थना, हमें छोटे से शब्द बोलने हैं, बस ध्यान रखना। अब हमारे पास स्पेशल अनॉइंटिंग है, ठीक है। हम विश्वास करते हैं, हमें सिर्फ शब्द बोलना है। सभी लोग मेरे पीछे पीछे बोलो, प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से मुझे अपने परिवार को लेकर बोले। अपने माइकों को ध्यान रखे करो, सभी लोग पहले अपने माइकों का ध्यान रखे करो। माइक खुलता है ना बीच में, अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। बोलो, प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से मैं अपने आप को, मेरे परिवार के लोगों को, जैसे मैं अपनी पत्नी अपने बच्चे के बारे में बोलता हूँ, यीशु मसीह तेरे पवित्र सामर्थी खून से, तेरे लहू से हम सभी को धोते हैं, शुद्ध करते हैं। तेरे रक्षा का, सुरक्षा का बाड़ा हम सबके चारों तरफ लगाते हैं। आमीन, ठीक है। जब कभी भी हम किसी चीज के लिए स्ट्रांगली प्रेयर करते हैं तो हमें निर्दोष लोग से धोना जरूरी है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने किसी की दुष्ट आत्मा निकाली, यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा तो निकल, मैं तुझे डांट कर बांध कर नष्ट करता हूँ, उसके शरीर से निकल, उधर लोक के कुंड में जा, इसी से मैं नष्ट हो जाऊँ, मुझे अधिकार है। वो निकल गई, वो नष्ट हो गई। अब वो लड़की, वो भाई बहन ठीक हो गए, तो मुझे अपने लिए प्रार्थना करनी, प्रभु यीशु आपके पवित्र सामर्थ्य निर्दोष लोगों से अपने आप को, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे को, हमारे लाइफ के हर एक हिस्से को यीशु आपके पवित्र सामर्थ्य खून से धोता हूँ। यीशु आपके स्वर्ग दूतों का पैर हमारे चारों तरफ लगाता हूँ। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन आमीन। चलो, प्रभु का बहुत धन्यवाद। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, कुछ लोग नए हैं, लेकिन प्लीज जब माइक बंद करने के लिए कहा था ना, तब बंद करा करो, और कुछ बोलने चालने से पहले एक बार माइक चेक कर लिया करो, ठीक है। कई बार बीच में अनॉइंटिंग ब्रेक ना हो। और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जो लोग भी मेरे साथ कंटिन्यू गैर भाषा में प्रार्थना करने के लिए तैयार है, वो मुझे बताना, ठीक है। जो लोग लगातार गैर भाषा में, लगभग मान लो 1.5 से 2 घंटे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। उसके बाद का जो समय होगा वो अपना पर्सनल, हमें परमेश्वर की बाट जोड़ने के लिए, उसमें हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे और मीटिंग भी नहीं लेंगे, मीटिंग खत्म कर देंगे हम लोग। जो लोग सिर्फ गैर भाषा में प्रार्थना करना चाहता है, सिर्फ गैर भाषा चलेगी और कुछ नहीं चलेगा। गैर भाषा, फायर पे, भविष्यवाणियां, अपने लिए पर्सनल, और किसी चीज के लिए नहीं, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने अपने खुद के पर्सनल लाइफ के लिए, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। और जैसे अगर कोई सो जाता था, कोई अच्छे से प्रार्थना नहीं कर पाता था, तो वो लोग भी स्पीक इन टंग्स में, गैर भाषा में ज्वाइन कर सकते हैं, अन्य भाषा, ताकि दूसरों के बहाने कम से कम ना होने से होना अच्छा है, वो जगह तो रहेंगे, प्रार्थना में कनेक्ट रहेंगे, है ना। अन्य भाषा तो जब भी आप रेडी हो, और जब भी जैसा भी होता है, हो सकता है शायद क्या पता आज से स्टार्ट हो, या फिर आज रात से स्टार्ट हो, या फिर क्या पता कल रात से स्टार्ट हो, जैसा भी होगा बताते हैं, ठीक है। मैं मैसेज डालने की कोशिश करूंगा। अगर अभी मीटिंग खत्म होती तो हो सकता है आधे घंटे के बाद आप लोगों के पास मैसेज आ जाए। जो लोग करने के लिए तैयार है, स्पीक इन टंग्स, और बहुत पावरफुल उन्नति होगी इसके अंदर, हम लोगों की वरदानों को पाएंगे, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में नई चमक आएगी, आत्मिक दौर में बहुत बढ़ेंगे, वचनों से परिपूर्ण होंगे, और वरदानों से, भविष्यवाणी के आत्मा से, सामर्थ्य वरदानों से हम परिपूर्ण होंगे, भरेंगे, ठीक है। और एक चीज और है, 2.5 घंटे होते हैं टोटल, हमें अपने समय का 2.5 घंटा परमेश्वर को देना है। 2.5 घंटे में से
अगर आप लोग 1 घंटा अन्य भाषा करना चाहते हो तो 1 घंटा कर सकते हैं, आधा घंटे में जुड़ना चाहते हो तो आधे घंटे कर सकते हैं, जितना आप लोग कर सको उतना कर लो, कोई दिक्कत नहीं। चाहे भले ही मैं गूगल मीट के अंदर अकेला था, कोई बात नहीं। किसी को खुश करने के लिए, किसी को दिखाने के लिए ये नहीं सोचना, और किसी के बारे में ये नहीं सोचना कि भैया अकेले हैं तो चलो हम भी जुड़ ही जाते हैं जबरदस्ती, नहीं। अगर आपका मन कर रहा है हटने का तो हट जाओ, ठीक है, किसी को कोई रोक टोक नहीं होगी, किसी को कोई बंदिश नहीं होगी, ताकि बिना बंदिश के, बिना रुकावट के हम लोग आनंद के साथ, खुशी और स्वयं की इच्छा के साथ कर सकें, है ना। ध्यान रखना। जैसे अगर आप लोग कर रहे हो, अगर मेरा मन कर रहा है कि मैं हट जाऊं, तो मैं एक छोटा सा मैसेज डालकर मैं हट जाऊं। अगर मेरा मन कर रहा है मैं हट कर अलग से प्रेयर करूं, प्रभु चाहता है कि मैं अलग से उसके साथ दूसरा, मतलब सिंपल नॉर्मल उसके साथ समय बिताऊं, तो मैं आपको मैसेज डालकर हट सकता हूँ। अगर आपके मन में कुछ ऐसा आ रहा है, आप हमें मैसेज डालकर हट सकते हो। बाकी आप चाहे आप हमारे साथ बाद में व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना, या हम मान लो प्रेयर चल रही है, प्रार्थना के दौरान अगर आपको हटना है, और प्रार्थना के दौरान हम आपके मैसेज पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आपकी रिकॉर्डिंग पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो आप लोग लेफ्ट कर सकते हो, ठीक है। किसी को कोई बंदिश नहीं है, किसी को कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन इससे हमारे बेनिफिट ये है, जिन लोगों को, जो लोग प्रार्थना करते करते नींदें आती थी, एक इस रीजन से वो लोग जागे भी रहेंगे। दूसरा, जो अन्य भाषा बोलते हैं उनकी उन्नति भी होगी। तीसरा, उनका टाइम भी बढ़ सकता है। चौथा, और अन्य भाषा जब रेगुलर होंगे तो बहुत अच्छी प्रेयर लाइफ हो जाएगी, बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी में आसान हो जाएंगी। और पांचवी बात यह है कि हम अन्य भाषा के साथ साथ, जब अन्य भाषा की मीटिंग हम ऑफ करते हैं, उसके बाद हम अलग से आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, जितना और ज्यादा चाहें, हम और अलग से परमेश्वर के साथ बैठ सकते हैं। देखो, प्रभु के साथ सबसे पहले बैठना जरूरी है, इस बात को हमें हमेशा याद रखना है, ठीक है। अभी आपकी मर्जी है कि प्रभु के साथ आप पहले बैठ जाओ, एक आधे घंटे, 1.5 घंटे, जैसा आप चाहो, उसके बाद आप अन्य भाषा की प्रार्थना में, मीटिंग में जुड़ सकते हो, ये आपकी मर्जी है, जैसे आपको सुटेबल हो रहा है, ठीक है। प्रभु के साथ अकेले में बैठना जरूरी है, इस बात को मत भूलना। वो अकेले का समय हमें किसी का नहीं चुराना, हमें किसी का समय नहीं खाना, कोई फोर्सफुली नहीं करना किसी को। देखो, परमेश्वर के साथ हमें वफादार रहना, आपको भी और मुझे भी, ठीक है। ध्यान रखना है, किसी को बोलने का मौका भी नहीं देना, जो भी बात है मैंने आपको सब कुछ पहले ही बता दिया है, बस इन चीजों का ध्यान रखना है। स्पीक इन टंग्स, अन्य भाषा, ठीक है। भैया कुछ और पूछ सकते हैं? क्या चीज? पूछ जो लोग सकते लेफ्ट हैं? करना जो लोग लेफ्ट करना चाहते हैं वो लेफ्ट कर सकते हैं। हाँ जी बहन, बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? मैं ये कह रही हूँ भैया कि मेरी बहू बोलती है, मैं प्रार्थना करती हूँ तो बोलती है, मम्मी आपके पास अन्य भाषा भी नहीं है, आप प्रार्थना मत किया करो, नहीं करनी चाहिए। अच्छा, क्या तो ऐसा है? मैं तो देखो, करती नहीं हूँ। नहीं 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 मेरी बहन, ऐसा तो कुछ नहीं है। देखो, मैं सच बताऊं आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है। 1% भी इन विचारों को अपने मन में काम मत करने देना, शैतान को बिल्कुल भी अवसर मत देना, ठीक है। बिल्कुल भी शैतान को अवसर मत देना अपनी जिंदगी में। ये बातें, ये विचार, ये काम जो है ना, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। जिन लोगों के पास अन्य भाषा नहीं है, अब वो लोग भी तो प्रार्थना करते हैं, सोचकर देखो। अब यीशु मसीह ने तो अन्य भाषा बाद में उतारी थी, पिता के पास जी। जाके। उससे पहले भी तो बड़े बड़े काम कर रहा था पर यीशु, हाँ। और यीशु के चेले, जी। समझ रहे हो, जी। यीशु के चेलों ने, अगर हम पुराने नियम में देखें तो उस समय तो कोई अन्य भाषा नहीं थी, वो भी तो प्रार्थना जी। करते थे। एलिया के पास कौन सी अन्य भाषा थी? उसने तो आकाश को 3.5 साल तक बंद कर दिया था। जी। मैं इसके लिए चुपचाप उससे कर लेती हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है भैया तो बोले नहीं कि नहीं करने का, इसलिए मैं कर लेती हूँ। नहीं, अन्य भाषा मिली है तो अन्य भाषा करनी है, अगर नहीं मिली है तो भी प्रार्थना में बैठना नहीं है। है मेरे पास। कोई बात नहीं, खुदावन देगा, देगा। अन्य भाषा जी। नहीं है तो उम्मीद नहीं तोड़नी है, उम्मीद नहीं छोड़नी है, ठीक है। जी। इस बात को ध्यान रखें। जी। तो हम चलो, कर सकते हैं ना हाँ सबके कर लिए? सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं मेरी बहन, कर जी। सकते हैं, जय कर सकते हैं। मसीह हमें की। 100% करनी चाहिए। अन्य भाषा अगर हमारे पास नहीं है तो हमें 100% खुदावन के साथ समय संगति जरूर करनी चाहिए। अन्य भाषा जिनके पास नहीं है तो क्या वो लोग प्रार्थना नहीं करेंगे? अगर प्रार्थना नहीं करेंगे तो फिर खुदा के पास कैसे निकट आएंगे? खुदा उनकी सुनेगा कैसे? ऐसे तो इंसान ठंडा गुनगुना हो जाएगा, खुदा से दूर हो जाएगा। प्रभु ने कहा, तुम मुझसे प्रार्थना में विश्वास से मांगो, मैं तुम्हारे मुंह के फल का सर्जनहार हूँ। मुंह के फल का सर्जनहार का मतलब है जो हम बोलेंगे उस बात को परमेश्वर पूरा करेगा, जो हम बोलेंगे वो हमारी प्रार्थना है। सिंपल प्रार्थना, अन्य भाषा की नहीं हो रही उसमें बात, उस समय सिंपल प्रार्थना की बात हो रही है ना। तो हमें हमेशा प्रार्थना करनी बोलती है। थी, प्रभु मुझे प्रार्थना करने के ज्ञान दो, तो नहीं, मेरे को कभी मुंह से खोलने का मन ही नहीं होता, तो मैं कभी कर ही नहीं पाती थी। सुनो, पर मैंने गुंजन अब सिस्टर को एक बार बोला तो उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की, फिर मैंने दूसरे ही दिन प्रार्थना करी।
भले कैसी भी हुई पर हुई। देखो मैं एक बात बताता हूँ आपको, सभी लोग ध्यान से सुने। सबसे पहली बात यह है, प्रार्थना आराधना के दौरान हमें अन्य भाषा मिल सकता है। कभी ये मत सोचना कोई भी कि कोई हमारे सर पे हाथ रखेगा तब हमें गैर भाषा मिलेगा। और जब तक हम प्रार्थना आराधना संगति में नहीं आएंगे तब तक हमें वो चीज नहीं मिल सकती। हमें परमेश्वर की संगति में होना जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिस किसी के पास गैर भाषा नहीं है वो अपनी नॉर्मल जो प्रार्थना करते हैं उससे हार ना माने, वो नॉर्मल प्रार्थना करते रहें। इन बातों को हमेशा याद रखें। तो हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से, ठीक है। छोटी सी लास्ट प्रेयर करते हैं, और जो भी अन्य भाषा में करना चाहता है प्रार्थना, मैं एक लिंक डालूंगा, यही वाला लिंक डाल दूंगा, वो लोग रात को जुड़ सकते हैं, ठीक है, जब भी जैसा भी होगा, ठीक है। अगर जैसा प्रभु अगुवाई करे, अगर मैं अकेला चाहूँ, अगर मैं अकेला कर रहा हूँ, अगर मेरे मन में ऐसा आ रहा है, अगर प्रभु चाहते हैं कि अकेला कोई मतलब कोई और भी है अन्य भाषा करना चाहता, तो मैं लिंक डाल दूंगा या फिर मेंशन कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। और एक चीज मैं कहना चाहता हूँ। हाँ भाई जी बोलिए। मतलब जिनको नहीं आती वो भी ज्वाइन कर सकते हैं ना अन्य भाषा? अगर जिनको गैर भाषा नहीं मिली है वो लोग भी अगर ज्वाइन करेंगे, लेकिन फिर उस समय, हाँ चलो, सिंपल प्रार्थना भी होगी, फायर प्रेयर भी होगी, उस समय आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको अन्य भाषा नहीं मिली है तो भविष्यवाणियां वगैरह जब होंगी, स्ट्रांगली प्रेयर्स होंगी, फायर प्रेयर्स होंगी, तो वो चीज आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी कभी भी ज्वाइन कर सकता है, किसी को भी कोई रोक टोक नहीं है। सभी लोग इस मीटिंग के अंदर जो जुड़े हुए हैं, ठीक है, किसी को भी कोई फोर्स नहीं है, किसी को भी कोई रुकावट नहीं है, कोई भी कभी भी जुड़ सकता है, चाहे जिसको अन्य भाषा मिली है या नहीं मिली है, ठीक है। लेकिन अन्य भाषा वाले लोग जो हैं वो लोग भी इस बात का ध्यान रखें, अगर वो जुड़ना चाहते हैं तो जुड़े, अगर नहीं जुड़ना चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रभु के साथ समय बिताना ना भूलें अकेले में। अन्य भाषा के लिए भैया मेरे लिए प्रार्थना करिए। अन्य भाषा के लिए सभी के लिए प्रार्थना होती है। जब कभी भी, जैसे आज भी प्रार्थना हुई ना, जिसको गैर भाषा नहीं मिली उसको गैर भाषा दे परमेश्वर, ठीक है। भैया मैं 2 मिनट के लिए कुछ पूछना चाहता हूँ, पूछ सकता हूँ, बताना चाहता हूँ, मतलब आज कुछ थोड़ा सा। भैया अभी हमारे पास सिर्फ 2-3 मिनट है, भैया बोलो। 1 मिनट रुको, बबलू भाई आप बोलो, फिर गुड़िया बहन आप बोलना। जैसे कि भैया जी, मैं आज सुबह से मतलब मैंने देखा एक चीज, शाम को एक चीज मैंने नोट की। मैं 2-3 बार भी निकला तो मैंने देखा कि एक सांप था मेरे वहाँ आगे पीछे से निकल रहा था। शाम को भी ऐसा हुआ। फिर मैं कहीं शाम को गया था, फिर वहां पे भी मैंने देखा वो एकदम सांप दिखा, और इतना तेजी से वो एकदम जो लग रहा था उड़ के वो अंदर घुस गया हो। और फिर वो शाम को भी ऐसे ही 2-3 बार आज मैं देखता रहा। फिर शाम को मैंने उस चीज पे गौर किया, मैंने कहा कुछ अजीब सा है ये। फिर मैंने अपने लिए दुआ की, प्रार्थना की प्रभु से। तो मैं इसीलिए तो थोड़ा सा आप भी मुझे बताना, और शैतान थोड़ा है सा ना, प्रार्थना भी मैं करूँ। शैतान है ना, योजना बनाने की कोशिश कर रहा था प्रभु के लोगों को गिराने के लिए। सावधानी बरतने की जरूरत है हम सभी को। जितना हो सके उतना अन्य भाषा में आ जाओ, ठीक है। ओके, अभी हम मीटिंग को ऑफ करते हैं, 1:14 हो गए, ठीक है। अब हम कल मिलते हैं रात को जय नाइट मसीह में। भैया। बोलना जय मसीह भैया। जय मसीह की भैया सभी को, जय मसीह की। जय मसीह की भैया। जय मसीह अंकिता बहन आप बोलिए, बोलिए। जय मसीह की दादाजी। जी मेरे को ये